नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में। साथियों, आप जानते हैं कि क्यूबा मिसाइल संकट दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के बेहद करीब ला दिया था। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी स्थिति क्यों बनी थी कि क्यूबा में मिसाइल संकट की घटना हो रही थी या ऐसी स्थिति क्यों बनी थी। तो इसके पीछे कि हम अगर जाएंगे तो हम देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है, कब 1945 में, तब उसके बाद दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय होता है। एक महाशक्ति जो है वो अमेरिका थी, जो पूंजीवादी व्यवस्था को पूरी दुनिया में लागू करना चाहती थी। दूसरी जो महाशक्ति थी वह थी सोवियत संघ, जो पूरी दुनिया में कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित या लेनिन के विचारों पर आधारित समाजवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती थी। और दोनों जो थे अपनी विचारधारा का बहुत तेजी से प्रभाव प्रसार करना चाहते ताकि उनके प्रभाव में वृद्धि हो सके। और अमेरिका जो था वह नहीं चाहता था कि सोवियत संघ के विचारों का प्रभाव प्रसार हो, और उसी तरह सोवियत संघ नहीं चाहता था कि अमेरिका के विचारों का प्रसार हो। तो इसलिए दोनों जो थे अपने सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए अपना ताकत में लगातार इजाफा कर रहे थे, उन्हें उन पे आर्थिक संसाधनों को खर्च कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति क्या हुई कि क्यूबा जो आप देखेंगे तो क्यूबा की जो स्थिति है उत्तरी अमेरिकी महादेश में है, और वह अमेरिका के बेहद करीब है, और अमेरिका उस पर हर हाल में नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि जो कि अमेरिकी समर्थित सरकार थी उसको वहाँ के दो क्रांतिकारियों ने, एक फिदेल कास्त्रो और दूसरे चे गवेरा थे, उन्होंने उस सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वहाँ पर एक सरकार का गठन किया जो कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित या कहे कि समाजवादी विचारों पर आधारित सरकार थी। और जब वहाँ पे सरकार स्थापित हुई तो अमेरिका के लिए बेहद चिंताजनक की स्थिति थी, क्योंकि इसके वजह से अमेरिका कई तरीके से प्रभावित हो सकता था। पहला ये था कि इससे उत्तरी अमेरिका में समाजवादी विचारधारा का प्रसार भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकता था। दूसरा कि वहाँ पर अगर उसकी अवस्थिति होगी तो रूस या सोवियत संघ वहाँ पे अपने हथियारों को डिप्लॉय कर सकता था, जिससे अमेरिका के किसी भी इलाके में हमला करना या निशाना बनाना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि उस वहाँ से पूरे उसके रेडियस में आ जाता। तो उसकी सुरक्षा के लिए भी खतरा था। तो अमेरिका इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो इस बात का डर सोवियत संघ को भी था कि अगर वहाँ सरकार उखाड़ फेंकी गई तो फिर उससे सोवियत समाजवादी व्यवस्था उत्तरी अमेरिका में पनप पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिका से क्यूबा की सुरक्षा के लिए और वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहाँ के शासक जो थे उस समय निकिता क्रुश्चेव थे, तो उन्होंने वहाँ पे परमाणु बमों को डिप्लॉय करने का फैसला किया कि वहाँ पे परमाणु हथियारों को रखा जाएगा ताकि क्यूबा की सुरक्षा की जा सके। और जब वहाँ पे अप्रैल 1962 में जब वहाँ पे परमाणु हथियार डाले जाते हैं तो इसकी भनक अमेरिका को नहीं लगती है। लगभग 2-3 हफ्ते बीत जाते हैं तो अमेरिका को पता चलता है कि वहाँ पर रसिया ने या सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों को डिप्लॉय कर दिया है। अब इससे क्या हुआ कि अमेरिका पूरी तरह से बौखला गया, क्योंकि उसकी यह जो खुफिया जो एजेंसियाँ थी उसकी विफलता थी। तो उसने क्या किया कि फैसला किया कि क्यूबा को चारों तरफ से समुद्री जहाज़ों से घेर लेगा ताकि सोवियत संघ से आने वाली जो जहाज़ें हैं क्यूबा नहीं पहुंच सके, और क्यूबा पर दबाव बनाना चाहता। उस समय अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे कनेडी, वो नहीं चाहते थे कि तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बने, वो चाहते थे कि मामले को आसानी से सुलझाया जा सके। तो उस समय दोनों देशों के शासकों ने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और जो रशियन जहाज़ें जो क्यूबा की ओर आ रही थी वो रास्ते से लौट गई, और दोनों देशों ने आपसी समझौता करके वहाँ से परमाणु हथियार हटाने का फैसला किया।